कक्षा 11 के विद्यार्थियों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 वर्ग के अंतर्गत पादरी वर्ग। इस पादरी वर्ग के अंतर्गत हम यूरोप के मध्यकालीन धार्मिक पहलू का अध्ययन करेंगे। उस समय की जो धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। इस पादरी वर्ग के अलावा उस समय जो यूरोप में धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग थे, या ये कहें धार्मिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जैसे पोप और बिशप और फ्रायर, नन और मॉन्क, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक हमारा मध्यकाल से संबंधित है और मध्यकालीन यूरोप में उस समय जो धर्म प्रचलित था वो ईसाई धर्म था, और ईसाई धर्म की उस समय जो शाखा थी वो कैथोलिक थी। हालांकि मध्यकाल के अंत में जो नया संप्रदाय या नया जो शाखा डेवलप हुई थी या विकसित हुई थी ईसाई धर्म की, वो आपकी प्रोटेस्टेंट थी। इस प्रोटेस्टेंट जो धर्म की स्थापना की थी वो की थी आपका जर्मनी के महत्वपूर्ण धार्मिक नेता मार्टिन लूथर ने। अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे मुख्य रूप से कैथोलिक धर्म की या कैथोलिक शाखा की। और कैथोलिक जो चर्च था उसके अपने नियम थे। कैथोलिक चर्च को राजा ने जमीन आवंटित की थी, और ताकि वो उस जमीन से धार्मिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए कर वसूली करें। तो इस कर वसूली के लिए वह उस भूमि की व्यवस्था देखता था, और इसके अलावा वो कृषकों से अन्य रूप से भी कर वसूल करता था। और जो उस समय पश्चिमी यूरोप का जो मुख्य धर्माधिकारी होता था उसको पोप कहते हैं, और जो चर्च था वह पूरे यूरोप में स्थानीय स्तर पर भी इनकी स्थापना हुई थी, अर्थात प्रत्येक गांव में चर्च थे उस समय। और ये चर्च प्रत्येक रविवार को एक धार्मिक समारोह का आयोजन करते थे, और प्रत्येक व्यक्ति को रविवार को इस धार्मिक समारोह में उपस्थित होना पड़ता था। और इस धार्मिक समारोह में जो उस समय पादरी हुआ करते थे, चर्च के जो मुख्य जो धर्माधिकारी थे, वो उस समय एक धार्मिक रूप से प्रवचन प्रदान करते थे और लोगों को एक अच्छे आचरण की अपील करते थे। अब हम बात करते हैं कि जो पादरी का अर्थ क्या है। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में जो मुख्य जो धर्माधिकारी हैं उनको हम पंडित कहते हैं, और इस्लाम धर्म के जो धर्माधिकारी हैं उसको मौलवी कहते हैं, उसी प्रकार से ईसाई धर्म के जो धर्माधिकारी या पादरी कहते हैं। और पादरी बनने के भी कई नियम थे। हर व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था, अर्थात जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बाधित होगा या जो शरीर से स्वस्थ नहीं है वो व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था। दूसरा, जो दास होते थे, जो कृषक दास होते थे, वो भी पादरी नहीं बन सकते थे। और तीसरा, जो स्त्रियां थी वो भी पादरी नहीं बन सकती थी। और ये उस समय पादरी बनने के अपने नियम थे। अब हम बात करते हैं बिशप की। बिशप कौन थे? बिशप ईसाई मत का सबसे बड़ा पादरी को बिशप कहा जाता था। अब हम बात इसके अलावा बिशप के अलावा उस समय एक शब्द और प्रचलित था, पोप। पोप ईसाई जगत का सबसे बड़ा धर्माधिकारी, सबसे बड़ा धर्मगुरु कौन था? पोप था। और जो पोप था वह वेटिकन सिटी का राज्याध्यक्ष होता है। और वेटिकन सिटी का नाम आपने सुना होगा। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है,
वो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी के बारे में ये तथ्य आप याद कर सकते हैं कि दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। और यह पोप इस वेटिकन सिटी का राज्याध्यक्ष होता है, यह परंपरा बनी है। और जो रोम में इसका निवास था, अर्थात जो पश्चिमी यूरोप में ये जो रोम पड़ता है और यहां पर इसका निवास है, इसका पोप का। और अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में पोप कौन है। वर्तमान के जो पोप हैं वो बेनेडिक्ट 16वें हैं। बेनेडिक्ट 16वें वर्तमान पोप हैं। अब हम बात करते हैं कि जो धार्मिक क्षेत्र में जो अभिजातीय वर्ग होता था, क्योंकि अभिजातीय वर्ग आपने अभिजातीय वर्ग के बारे में पढ़ा कि जिसको हम सामंत कहते हैं। सामंत के अलावा जो अभिजातीय वर्ग था, उस अभिजातीय वर्ग में बिशप भी आते थे। बिशप के पास लॉर्ड के भांति अधिकार थे, उनके पास जमीनें थी और उनके पास प्रत्येक विलासिता की वस्तु रहती थी। किनके पास? बिशप के पास, जिसका उस समय ईसाई जगत में उनकी घोर निंदा भी हुई थी। और कालांतर में जो मध्यकाल के अंत में इन बिशपों के इस भोग विलासपूर्ण जीवन का जो पर्दाफाश किया था वो मार्टिन लूथर ने किया था। और इसी कैथोलिक चर्च की प्रतिक्रिया में उस समय जो नया धर्म विकसित हुआ था, जिसको हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं, वो इन्हीं पादरियों के भोग विलास पूर्ण जिंदगी का पर्दाफाश किया था। और जो ये पादरी थे या जो बिशप थे, जो लाडू की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनकी इनकम के स्रोत जो थे वह कृषकों से प्राप्त करते। कृषक अपनी उपज का 10वां हिस्सा चर्च को कर के रूप में अदा करता था, जिसको टीथ कहते हैं। और साथ ही जो धनाढ्य परिवार के लोग थे और वो समय समय पर जो चर्च थे उनको दान देते थे। ये दान भी चर्च की इनकम का मुख्य स्रोत था। अब हम बात करते हैं कि जो ईसाई जगत का जो चर्च था, उस चर्च से भी इतर एक अन्य विचारधारा उस समय विकसित हो रही थी। कुछ ऐसे धार्मिक लोग थे जिन्होंने चर्च के क्रियाकलापों को उन्होंने अपनाया नहीं और वे एकांत में रहना उन्होंने पसंद किया। वो एकांत में, चाहे वो नगरों के बाहर हो चाहे वो गांव के बाहर हो, वो एकांत में सामूहिक रूप से उन्होंने रहने का निर्णय लिया। और जो लोग एकांत में रह के अपना धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे थे और उनको एबिया मोनेस्ट्री मठ कहा गया। एबिया मोनेस्ट्री मठ में लोग अपना धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे थे। मोनेस्ट्री जो शब्द है वो मोनास से बना है। मोनास का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अकेले रहता हो उसको मोनास कहते हैं। ये मोनास जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, अर्थात अकेले में रहने वाला व्यक्ति को मोनास कहा जाता है। और मोनास से ही मोनेस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई और यहीं से मोनेस्ट्री मठ बना। मोनेस्ट्री मठ, जिसको एबिया मोनेस्ट्री मठ कहते थे, क्योंकि कई लोग चर्च से इतर मठों में रहना पसंद कर रहे थे। बाद में इसी मठों से 13वीं शताब्दी में एक विचारधारा और डेवलप हुई। कई लोगों ने निर्णय लिया कि हम इन मठों में नहीं रहेंगे, बल्कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर अपना धार्मिक प्रचार करेंगे, अपने उपदेश प्रदान करेंगे और भिक्षा के माध्यम से, दान के माध्यम से अपना घर या अपना जीवन यापन चलाएंगे। तो ऐसे अब जो हम मठ की बात कर रहे हैं वो उन मठों के दो उदाहरण मिलते हैं। एक है 529 ईस्वी में इटली का बेनेडिक्ट मठ और दूसरा 910 ईस्वी में स्थापित बरगंडी का क्लूनी मठ। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने निर्णय लिया कि हम इस मठ में नहीं रहेंगे, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर अपने धर्म का प्रचार करेंगे। उन संतों को, उन लोगों को कहते थे फ्रायर। और जो इन फ्रायरों की जो तुलना, इसकी जो बाद में फ्रायर थे उनकी आलोचना चौसर ने की थी। चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में इन जो घुमक्कड़ या घूमने वाले जो
के फ्रायर थे और जो नन थे और जो मोंक थे। अब आपको यहां पर भी और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मोंक थे, मोंक ऐसे लोग जो मठों में रहते थे, अर्थात पुरुष, अर्थात जो पुरुष संत होते थे, जो मेल संत या पुरुष संत थे, उनको कहते थे मोंक। और जो महिलाएं संत हुआ करती थी उनको कहते थे उस समय नन। तो कैंटरबरी टेल्स में चौसन ने इनके जीवन यापन और इनके तौर तरीकों की आलोचना की थी। वहीं इंग्लैंड के लेगलैंड नामक कवि ने प्लाउमैन नामक कविता में भी इन जो फ्रायर थे और इनकी आलोचना की थी और उनके जीवन के तरीकों पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। अब हम बात करते हैं कि उस समय जो लोगों की जो श्रद्धा जो मेन जुड़ी थी वो धार्मिक समारोह से जुड़ी थी। अब हम बात करते हैं कि कालांतर में जो ईसाई धर्म था उसमें क्रिसमस डे अर्थात जो ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है वो धूमधाम से मनाया जाने लगा और इसी प्रकार से ईस्टर त्योहार भी मनाया जाता था। तो ये थी आपकी यूरोप में जो पादरी वर्ग था और उससे जुड़ी हुई धार्मिक क्रियाकलाप। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।